पियत तमाकू लाल। प्रभाशंकर उपाध्याय। बस दौड़ रही थी। मेरे पास बैठे यात्रियों में 8-9 साल का एक गोल मटोल बालक भी बैठा था। वो अपने शरारती नयन और चेहरे की मासूमियत से मुझे बार बार आकृष्ट कर लेता था। बालक के बाजू में बैठा अधेड़ कदाचित उस बालक का पिता झपकी लेने में तल्लीन था। बस एक जगह पर ठहरी। बालक बड़े झपाटे से नीचे उतरा। कुछ मिनट बाद वो लौटा तो उसके हाथ में गुटखे के 2 पाउच थे। उसने एक पाउच अर्धनिद्रित अधेड़ को दिया। उस आदमी ने उसी अवस्था में पाउच फाड़ा और हलक में उलेड़ा। 2 बार पीक थूक कर वो पुनः झपकी लीन हो गया। अब बालक ने दूसरे पाउच को फाड़ा और उसे अपने मुंह में फांक लिया। मैं दंग था। उस मासूम उम्र में गुटकों की घातकता के प्रति आशंकित होकर मैंने उन्नींदे अधेड़ को झंझोड़ा। भाई साहब, क्या आप जानते हैं ये गुटखा कितना खतरनाक है? आप खुद भी खाते हैं और ये बच्चा भी। कम से कम इस अबोध को तो रोकिए। अधेड़ ने मुंह की पीक को खिड़की के बाहर खर्च किया और बोले, क्या करूं, ये नालायक मानता ही नहीं। कहकर एक हल्का सा तमाचा अपने बेटे के सिर पर जड़ा और ऊँघने लगा। तिरछी नजरों से घूर वह बालक खींची कर हंस दिया। सहसा मुझे याद हो आया बिहारी का ये दोहा, ओठ ऊंचे हंसी भरी दृग भौहन की चाल, मोह मन कहा न पी लियो पियत तमाकू लाल। दोहे में वर्णित छवि तंबाकू पीते छबीले नायक की है, जिसने अपने चुलबुले अंदाज से तंबाकू पीने के साथ सहसा मेरी विचारधारा को विराम लगा। झटके से बस रुक गई। मेरी मंजिल आ चुकी थी, अतः मैं उतरने लगा। उसी समय मुझे धकियाता सा वो बालक बस से उतरा और सामने की थड़ी से गुटखा का पाउच खरीदने लगा। मेरा मन भारी हो गया। मैं थके कदमों से घर की ओर बढ़ने लगा। घर पहुंचकर निढाल पड़ गया। कुछ मिनट बाद मित्र ठेपीलाल ने प्रवेश किया। ठेपीलाल विद्वान व्यक्ति हैं, अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें नशे की बुरी लत है। गांजा, भांग, तंबाकू उनके प्रिय व्यसन है। मेरे सामने वाली कुर्सी पर पसरते हुए ठेपी बोले, दोस्त, तुम्हें बस स्टैंड से यहाँ आते देखा। चाल सुस्त थी। मैंने सोचा जरूर कोई बात है, आई समझ में।
और मैं वहीं से तुम्हारे पीछे पीछे हो लिया। बताओ क्या बात है? मैंने बस में घटित गुटखे वाली घटना सुनाकर आगे कहा, इस जहर ने तो किसी को नहीं बख्शा, इसने बच्चों तक में जड़ें जमा ली हैं। ठेपी ने बड़े इत्मीनान से एक बीड़ी सुलगाई, सुट्टा खींचा और धुआं मेरी ओर पेल कर बोले, तुम साहित्यकार लोग चाहे जिस बात पर परेशान हो जाते हो, ये बुरी आदत है, इसे बदल डालो। अरे तंबाकू की तलब तुम क्या जानो? लो, इसी विषय पर हिमाचल की एक पुरानी लोक कथा सुनाता हूँ। एक चरवाहा था, मवेशी चरा रहा था। तंबाकू की तलब लगी तो अंटी टटोली, हैरान हुआ कि पोटली तो घर ही रह गई। अब जंगल में तंबाकू कहाँ मिलती? थोड़ी देर में व्याकुलता बढ़ गई। हे भगवान, कोई राहगीर भेज दे। निगाहें दौड़ाई, घुमावदार रास्तों पर 2 मोड़ आगे जाकर देखा, वहां एक चट्टान पर श्वेत वस्त्रधारी एक वृद्ध पुरुष दिखा। उसकी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी, उसकी पलकें बहुत बड़ी थीं। वो अपनी एक पलक को हाथ से ऊंचा कर किसी लंबे कागज को पढ़ रहा था। चरवाही ने पूछा, ये क्या पढ़ते हो? बाबा बोला, दुनिया की कुंडली पढ़ता हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? राजपाट, मकान, दौलत? मांग ले जो चाहे। चरवाहा कहने लगा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सब, बस थोड़ी सी तंबाकू चाहिए। बाबा ने उसे तंबाकू भरी चिलम दी और चला गया। ये थी तंबाकू की दीवानगी। चरवाहे ने उसके सम्मुख सारे वैभव ठुकरा दिए। आई समझ में? मैं मुस्कुराया। दंत कथाओं के द्वारा महिमा खंडन से किसी वस्तु की बुराई खत्म नहीं होती। किसी ने कहा है, मेहर गई, मोहब्बत गई, गई आन और बान, धुएं से मुंह झुलसा कर विदा किया मेहमान। ठेपी कहाँ मानने वाले थे? अपनी विद्वता झाड़ते बोले, दंत कथा छोड़ो, मैं तुम्हें देव भाषा में एक श्लोक सुनाता हूँ। क्वचित धुक्का क्वचित थुक्का क्वचतना साग्र वर्तिनी अहा त्रिपथगा तमालम गंगा पुनाति भुवन त्रयम। भावार्थ यह है कि आहा त्रिपथगामिनी तंबाकू कभी गुड़गुड़ाहट, कभी थूकने और कभी सूंघने से गंगा की भांति त्रिलोक को पवित्र बनाए हुए है। मैं कम नहीं था, बोला, मित्र, अब मैं तुम्हें एक श्लोक सुनाता हूँ। मैंने अपनी डायरी पलटी। रुधिरंच पपातोष्या त्रीणि वस्तूनि चा भवान कर्णेभ्यश्च तमालंच पुच्छाद गोभी बभूवः। अर्थात देवराज की गौशाला की गायों को गरुड़ ने घायल कर दिया था, तब पृथ्वी लोक पर उनके 3 अंश गिरे। गायों के रक्त से मेहंदी, कानों से तमाल और पूंछ से गोभी पैदा हुई। जरा सोचो ठेपी भाई, हिंदुओं हेतु तो ये तीनों पदार्थ ही त्याज्य हुए। ऋषि याज्ञवल्क्य ने भी 8 प्रकार की मदिरा का वर्णन किया है, उनमें तमाल भी एक पदार्थ है, और तुम इसे गंगा के समान त्रिभुवन को पावन करने वाली बता रहे हो। ठेपी चुप रहे। वे पान मसाला का एक पाउच फाड़ने और फांकने में तल्लीन थे। मैं आगे बोला, वैज्ञानिक प्रयोग में निकोटिन की एक बूंद ने एक कुत्ते को मार डाला। दूसरे प्रयोग में इसके धुएं से बनाए गए काजल का लेप चूहों पर किया तो कुछ ही दिन में वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब ठेपी को मुद्दा मिल गया था। वॉश बेसिन में पीक थूक कर कहने लगे, बड़े भोले हो दोस्त, कुत्तों और चूहों की तुलना इंसान से कर रहे हो। गुटखा तो बंदर भी खा रहा है, भिलाई का एक बंदर इसका प्रमाण है, और आदमी तो साइनाइड तक को पचा गया। रामचंद्र पठानिया का नाम सुना है? वो उस घातक विष को हजम कर चुका है। अरे अपनी सोच के संकुचित दायरे से बाहर निकलो। देखो मानव क्या क्या खा रहा है। सांप, टिड्डे, छिपकली, ट्रक, साइकिल, कंकड़, मिट्टी, गोबर, रसोई गैस, कांच, कील, कीटनाशक युक्त सब्जियां और भी न जाने क्या क्या। देखो शहरी वायु में कितना जहर है, और तुम निकोटिन का रोना रो रहे हो। मित्र, तंबाकू में मात्र निकोटिन ही नहीं और भी विष तथा गैसें हैं। कोलिडीन, कार्बोलिक एसिड, परफेरोल, अमोनिया, एजालिन, साइनोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्श इत्यादि। ये सभी शरीर के समूचे तंत्र को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। मैंने प्रतिवाद किया, पर ठेपी चिकने घड़े थे। मेरी बात से अप्रभावित रहकर एक सिगरेट सुलगा ली। कश मारकर बोले, यार तुम हर नशे से दूर हो,
चाय तक नहीं पीते और आए दिन बीमार रहते हो। कभी सिर दुखता है, कभी पेट, कभी सर्दी जुकाम से ग्रस्त मिलते हो। हमें देखो, इतने जहरी हैं कि जहर भी हमसे घबरा जाए। मजाल है जो कभी बुखार आया हो। अरे हमें छूकर वायरस क्या पाएगा, मच्छर काटे तो उसे भी नशा हो जाए। गर्वित होकर ठेपी ने धुएं का गुबार छत की ओर छोड़ा। मित्रवर सत्य फरमा रहे थे। मुझे जब देखो तब कोई न कोई मर्ज घेरे रहता था। मेरी खामोशी देख ठेपी ने ठहाका लगाया। वह ठहाका कुछ लंबा हो गया था। यकायक मित्र को खांसी उठी। उन्होंने पेट को थाम लिया। बलगम का एक लोथड़ा फर्श पर आ गिरा। मुझे उसमें रक्त का थक्का नजर आया। पूछा, ये क्या? खांसी थम गई थी। ठेपीलाल सफाई देने लगे। बलगम में गुटखे का रंग आया होगा, आई समझ में। मगर मैं इतना भोला भी नहीं था। ठेपी को जबरन डॉक्टर के पास ले गया। चिकित्सक ने परीक्षण करके बताया कि इन्हें टीबी हो गई है। दवाई पूर्ण रूप से लेंगे और परहेज करेंगे तो स्थिति काबू में आ जाएगी। अब ठेपीलाल खामोश और मायूस थे।